मध्य प्रदेश की भी 2 सीटें हैं। विजयपुर सीट, जहां पर रामनिवास रावत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, मंत्री भी हैं। इस वक्त करीब 2500 वोट से वो आगे चल रहे हैं मुकेश मल्होत्रा के सामने। बुधनी सीट पर चौंकाने वाले इस रुझान शुरुआती दौर में आए हैं। 1 राउंड की काउंटिंग यहां पर हो चुकी है और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल, ये आगे चल रहे हैं। और अगर यही नतीजों में तब्दील होता है रचना, तो ये बड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये वो सीट जहां से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उनके इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव, यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सीधी प्रतिष्ठा इस सीट पर जुड़ी हुई है। और अगर बुधनी सीट जाती है तो जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका होगा शिवराज सिंह चौहान के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि लंबे समय से ये गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। राजकुमार पटेल के लिए एक साथ एक चौंकाने वाली बात यह भी है रचना कि 3 बार इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं और तीनों ही बार कांग्रेस की तरफ से राजकुमार पटेल ही यहां पर प्रत्याशी रहे हैं। अलग अलग सालों में चुनाव हुए हैं और राजकुमार पटेल पहला 2 चुनाव हारे थे। इस बार वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और शुरुआती रुझान में आगे भी चल रहे हैं। बिल्कुल हितेश जी, लेकिन अगर बुधनी सीट की हम बात करें तो फिर बुधनी सीट में अगर अब तक जो कांग्रेस अगर आगे है और अगर बीजेपी पीछे चल रही है, तो ये साफ हो जाएगा कि यहाँ की जो जनता है उनका प्यार बीजेपी के लिए नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान के लिए था। जी।